नमस्कार, मी अश्विनी. चित्रांगणच्या फ्रॉम द बॅटलफील्ड या सेगमेंटमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. मंडळी, तुम्हाला माहिती आहे, येत्या 10 मेला कर्नाटकमध्ये इलेक्शन्स आहेत आणि सगळ्याच पक्षाचे सगळेच नेते इथे ठाण मांडून बसलेले आहेत. खरं तर आपण म्हणू शकतो आता की इस्पेशली बीजेपी आणि काँग्रेस या दोन्हीमध्ये काटेकी टक्कर म्हणावी या पद्धतीने सगळा प्रचार सुरूच आहे. तर आता आपल्यासोबत बसव कल्याणचे माननीय शरणू सलगर आणि माननीय संभाजी पाटील निलंगेकर असे दोघेही आपल्यासोबत आहेत. सर, आपल्या दोघांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे. सर, खरं तर प्रचार खूप जोरात सुरू आहे आणि अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं तर ग्राउंड रिपोर्ट जो आम्हाला मिळतो त्याच्यावरून फक्त काँग्रेस आणि बीजेपी मध्येच काटेकी टक्कर होऊ शकते. सो एकूणातच तुमचं काय मत आहे या सगळ्यावर? सर्वात पहिलं बजरंगबली की जय. कारण ह्या लोकांच्या भावना आहेत. कर्नाटक राज्यामध्येच नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये लोकांच्या भावनेला या ठिकाणी घाला घालण्याचं काम काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केलं. बजरंगबली की जय ह्या विषयावर ज्या पद्धतीने काँग्रेसने सांगितले की आम्ही बंदी घालू बजरंग दलावर, मला असं वाटतंय की ही कुठेतरी चुकीची भूमिका लोकांच्या मनाला खटली आहे. दुसरा विषय म्हणजे पूर्ण देश हा माननीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाकडे बघतोय. माननीय मोदी साहेबांनी जो विकासाचा पॅटर्न या देशामध्ये निर्माण केलेला आहे, मागच्या 75 वर्षामध्ये कधी निर्माण झाला नाही. आणि आज जर आपण पाहिलं, आज कर्नाटक राज्यात आपण फिरत आहात, हर एक जगह पे जाने के बाद आपको एक अच्छे रोड्स दिखाई देते हैं. और रोड्स, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी साहब ने खड़ा किया है. और आज मैं जिनके प्रचार में यहाँ पे आया हूँ, ये पिछले सिर्फ 20 महीने से विभाग के एमएलए है. और मैं जब देखता हूँ एक एमएलए कैसा रहना चाहिए, किस तरह से ग्राउंड पे रहना चाहिए, 20 महीने में जब मैं हर गांव में जाता हूँ तो लोगों की एक नया वर्ग वो भी उनसे जुड़ा गया है. वो भी उनके स्वभाव के वजह से उनके साथ बैठना उठना, उनके बातों को समझ के लेना और डेवलपमेंट का एक नया अट्रैक्शन उन्होंने हर गांव में किया. हर गांव में जाने के बाद अच्छे रोड्स दिखते हैं, हर एक चीज दिखती है. और उनके बारे में लोग कहते हैं कि इसको गरीब का बेटा, ऐसा एक नाम लोगों ने दिया है. क्योंकि कोरोना के टाइम में इन्होंने जिस तरह से लोगों में जाके अपना खुद का ध्यान न रखते हुए लोगों में जाके हर घर तक रेशन देने का काम, खुद पहुंचाने का काम उन्होंने किया, ये बारे में एक चर्चा है. एक अच्छा कैंडिडेट इनके बारे में विषय. मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मोदी जी का विकास का पैटर्न, यहाँ के बोमाई जी ने जो यहाँ पे जो सरकार की कमान संभाली, उसका एक विकास का पैटर्न, और यहाँ के जो विधायक है एमएलए, उन्होंने 20 महीने में एक जो 2020 की तरह से एक स्पीडीली जो रन्स निकाले, जो विकास का एक नया पैटर्न 2020 का इन्होंने 2020 बना सकते हैं उनको, और बोल सकते हैं कि 20 महीने मिले, 20 महीने में एक अच्छा जो कि 50 ओवर्स में रन्स बना नहीं पाते उतने रन्स उन्होंने विकास के माध्यम से बनाए. मुझे लगता है कि लोग इनके पीछे बहुत ताकत से खड़े रहेंगे. और पिछली बार ये 22,000 वोटों से चुन के आए थे. मैं निश्चित, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन ये मैं निश्चित तौर से लोगों का कॉन्फिडेंस आपको बोल सकता हूँ कि 40,000 के ऊपर से चुन के आएंगे. जैसे भी मैंने कहा अभी कि कांग्रेस भी आपके साथ टफ कॉम्पिट करने के लिए यहाँ पे प्रचार कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है टफ कॉम्पिटिटर कांग्रेस है बोल के. तो इधर मैं बसव कल्याण के शासक होने के बाद 20 महीना हो गए मैं बसव कल्याण का शासक हूँ. 20 महीने में बिल्कुल मैं इधर 19 महीने तो इधर ही हूँ बसव कल्याण में, लोगों के साथ, शेतकारी लोगों के साथ इधर ही हूँ. तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल वो चुनाव के टिकट लेने के बाद इधर आ चुके हैं और उन्होंने माजी मुख्यमंत्री के बेटे हैं. शरणू सलगर, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ. लोगों का, शेतकारी लोगों का दर्द क्या है मैं बहुत करीब से जानता हूँ. जो कोरोना की महामारी के समय कांग्रेस कैंडिडेट भी एमएलसी थे. मैं एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता था, तो भी मैंने लोगों की परेशानी देखकर, गरीबों की परेशानी देखकर बसव कल्याण विधानसभा मत क्षेत्र का 153 गांव जाके कम से कम 80,000 फूड किट देने का मैंने काम किया हूँ. उस टाइम में भी कांग्रेस कैंडिडेट इधर ही थे. बसव कल्याण का खेड़े गांव तो छोड़ो, सिर्फ बसव कल्याण आने का भी काम उन्होंने नहीं किया.
इसलिए इस बार लोगों की आवाज है, लोगों की जो बुलंद है, इस बार जो लोगों की हौसला है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत अभ्यर्थी मैं हूं। और इसी के साथ साथ जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो प्रभावी नेता, ऐसा भी कह सकते हो, है साहब निलंगा से, तो बसव कल्याण निलंगा तो एक ही बिल्कुल आसपास पड़ोसी ऐसा है। इसलिए मेरा पार्टी ने साहब को मेरा इलेक्शन इंचार्ज, जब वो मेरे को विषय मालूम हो गया संभाजीराव पाटिल निलंगेकर तो बसव कल्याण का इंचार्ज, तभी मैंने ये फिक्स हो गया माइंड में, मैं ये चुनाव जीत गया। इसलिए जो उनका एक शक्ति है, और संभाजीराव पाटिल निलंगेकर साहब का इधर सिर्फ मराठा लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं, लिंगायत के ऊपर भी प्रभाव है, हर जात का, हर धर्म का लोग साहब का बात सुनेंगे। इसलिए और कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है, इस बार शरणों सलगर कम से कम 40,000 से ऊपर मेरा जीत हो। सर, आपके पास यहाँ आने से पहले हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया है। हम लोगों ने लोगों के साथ जाके, मतलब ग्राउंड पे जाके लोगों के साथ बातचीत की है, मार्केट में गए हैं, व्यापारी लोगों से मिले हैं, आजू बाजू के गांव में भी हम लोग गए थे। तो वहां पे एक बात जो हमें दिखाई दी कि वेरी ऑनेस्टली अभी भी कुछ काम होना बाकी है। क्योंकि ये एक बात भी हमें बाद में पता चली कि आपको सिर्फ 18 महीने ही मिले थे काम करने के लिए, लेकिन आपके बारे में लोगों ने अच्छा भी बहुत कहा कि कम वक्त होने के बावजूद भी आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर और ज्यादा अच्छा काम होने की आवश्यकता है। इस पर आप क्या बोलेंगे सर? तो आज मैं बहुत भाषण में मैं कह चुका हूँ, मेरा भाषण में बसव कल्याण आज भी शेतकरी लोग परेशान में है। इसलिए आने वाला अक्टूबर के महीने में शेतकरी लोगों के लिए शुगर फैक्ट्री में खोलने जा रहा हूँ। उसके बाद सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री करीब 2024 के अंदर वो भी शुरू कर रहा हूँ। और मेरा ये बसव कल्याण विश्वगुरु बसवण्णा का धरती है, इसलिए तो अनुभव मंडप तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज आने वाला दिनों में ये जो विश्व के एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस होना है, और इसी के साथ जो मैं आमदार होने के बाद अनुभव मंडप का काम इधर शुरू हो गया। पर्शकट्टा का इश्यू जो इधर लोगों की आवाज था, पर्शकट्टा होना बोल के, उसका भी वो काम शुरू हो गया। और जो गोरटा बसव कल्याण विधानसभा मतदान क्षेत्र में गोरटा आप जानते होंगे, उसको हम कर्नाटक के जलियनवाला बाग कहलाते हैं गोरटा। उस गांव में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतली अनावरण कार्यक्रम सम्मानित श्री अमित शाह साहब ने आके किए। इसी के साथ साथ और भी मैं लोगों को विश्वास देता हूँ, शेतकरी लोगों को मैं विश्वास देता हूँ, आने वाला दिनों में शुगर फैक्ट्री, सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री के साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश मॉडल में 1000 करोड़ लाके ऑलरेडी 800 करोड़ का बोर्ड का अप्रूवल हो गए, सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। ये चुनाव के बाद कम से कम 1000 करोड़ लाके मध्य प्रदेश मॉडल में हर खेत को पानी देने का काम, वो मेरा एक ड्रीम है, वो पक्का मैं दे दूंगा। इसलिए लोगों का शरणु सलगर के ऊपर भरोसा है। मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो पैसे वाला, मैं भी मानता हूँ, मैं गरीब किसान हूँ, मगर ये लड़ाई है मेहनत और पैसे का बीच का लड़ाई, बीच में एक लड़ाई है। मेहनत बोले तो ये काय कवे कैलासा बोल के ये डीएसओ भूमि है, काय कवे कैलासा, वर्क इज वर्शिप, तो मेहनत, वर्क इज वर्शिप बोले तो मेहनत है जी, काय कवे कैलासा बोले तो वही मेहनत है। और लड़ाई है मेहनत, काय का और भ्रष्टाचार के पैसे 50 साल से। बिल्कुल मेरे को विश्वास है, जो भ्रष्टाचार के पैसे के सामने बसव कल्याण की धरती में जीत होगा, इधर काय की जीत होगा, मेहनत की जीत होगा, पसीना का जीत होगा। इसलिए मैं आपकी माध्यम की ओर से जितने बसव कल्याण धरती के मेरा भाई है, पुणे में है, पिंपरी चिंचवड़ में है, भोसरी में है, मुंबई में है, मुंबई मानपुर में है, बहुत लोग यहाँ से कम 25,000 मेरा मतदार उधर है। इसलिए मैं विनती करता हूँ आप सभी मतदारों को, आप आने वाला मई 10 तारीख को तुम्हारा भाई शरणु सलगर के लिए आके मतदान करना बोल के भी मैं माध्यम की ओर से मैं विनती करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बात मैं यहाँ पे जरूर मेरे प्रेक्षकों को बताना चाहूंगी कि बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि धर्म और जाति के मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रचार बहुत ज्यादा तौर पर करती है, मगर आपके साथ
बात करते वक्त मुझे कहीं भी ये मुद्दा हाईलाइट होते हुए नहीं दिखा, बल्कि आप कुछ तो कंस्ट्रक्टिव काम कैसे किया जाए इस पर आप फोकस हो। ये बात सच में अच्छी लगी। आप बीजेपी के कैंडिडेट हो, आपको चित्रांगण की ओर से और हमारी पूरी मीडिया की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।